देशात निवडणुका जाहीर झालेल्या आहे आणि निवडणुकांमध्ये मतदान करणं हे सर्वात आवश्यक असतं आणि मतदान करावं नागरिकांनी मतदारांनी या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी तामिळनाडूमधून एक महिला निघालेली आहे। राजलक्ष्मी मंदा त्यांचं नाव आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ते वकील आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि विविध गोष्टींसंदर्भात नेहमीच ते लढा देत असतात आणि तामिळनाडूमधून बुलेटवर यात्रा करत ते संपूर्ण देशामध्ये मतदानासंदर्भातली जनजागृती करायला फिरत आहे। तब्बल 21,000 किलोमीटरची त्यांची ही यात्रा असणार आहे। आपण त्यांच्याशीच विचारूया। राजलक्ष्मी जी, क्या आपका पूरा उद्देश्य है, क्यों आप ये यात्रा कर रही है, कितने किलोमीटर आप पूरे देश में घूमने वाली हैं? हम 21,000 किलोमीटर पूरा देश में घूमने वाले हैं। 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई से इस यात्रा को शुरू किए हैं और इसका मुख्य मकसद है वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। तो अपनी देश की डेवलपमेंट के लिए मैं लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि मोदी जी को वोट देना है और तीसरी बार मोदी जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनना है। इस विचार के साथ मैंने 12 फरवरी को तमिलनाडु में शुरू किए हैं। आज हम नागपुर पहुँचे हैं। लगभग 10,000 के आसपास किलोमीटर पूरा करते हुए 7 राज्यों से हम नागपुर पहुँचे हैं। तमिलनाडु से निकलने के बाद आप 10,000 किलोमीटर कहाँ कहाँ गई हैं? हम तमिलनाडु से शुरू किए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए, उसके बाद कर्नाटका, पूरा बेंगलुरु से बेलगाम तक का भ्रमण किए हैं। उसके बाद गोवा है, गोवा से संगमेश्वर, सिंधुदुर्ग संगमेश्वर होते हुए महाराष्ट्र में एंट्री किए हैं और महाराष्ट्र में 8 दिन का हमारा प्रवास हुआ है। आज हमारा आखिरी प्रवास है। गडचिरोली जाके उसके बाद वहाँ से हम छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे। वोट देना आवश्यक है, तभी चुनाव ठीक तरीके से हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं और एक अच्छी सरकार मिल सकती है। लेकिन आप वोट करें और वोट मोदी को ही करें, ये क्यों आप बोलती हैं? देखिए, सबको वोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य है कि वोट नेशन के लिए हर व्यक्ति, हर फर्स्ट वोटर्स अपना मतदान का योगदान करना है, तभी हमारा डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी। ये तो कॉमन चीज़ है। और देश के डेवलपमेंट में चाहे मेरा पर्सनल अनुभव है, जहाँ तक पिछले 10 सालों में से जो मोदी जी का जो भी स्कीम्स हो, रोड डेवलपमेंट्स हो, आज मैं इतना दूर बुलेट चला के आ रही हूँ। भारत देश की हर नेशनल हाईवे इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। कभी कभी कुछ रोडों को देखने से हमको लगता है कि हम भारत में एक ही फॉरेन में, मतलब दो ही दूसरी कंट्री में है। इतना डेवलपमेंट मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। जैसे महिलाओं को सुरक्षा देख लीजिए या युवाओं को अभिवृद्धि देख लीजिए, देश का अभिमान है ये। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देश का सुरक्षिता के लिए, मेरा देश को अभिमान बढ़ाने के लिए और एक बलवान देश बनाने के लिए मोदी जी दोबारा आना बहुत आवश्यक है। पहले भारत में स्थिति होती थी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत काफ़ी अलग अलग माने जाते थे, कुल मिलाकर के संस्कृति हो, रहन सहन हो, उसको लेकर के। लेकिन देशात निवडणुका जाहीर झालेल्या आहे आणि निवडणुकांमध्ये मतदान करणं हे सर्वात आवश्यक असतं आणि मतदान करावं नागरिकांनी मतदारांनी या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी तामिळनाडूमधून एक महिला निघालेली आहे। राजलक्ष्मी मंदा त्यांचं नाव आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ते वकील आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि विविध गोष्टींसंदर्भात नेहमीच ते लढा देत असतात आणि तामिळनाडूमधून बुलेटवर यात्रा करत ते संपूर्ण देशामध्ये मतदानासंदर्भातली जनजागृती करायला फिरत आहे। तब्बल 21,000 किलोमीटरची त्यांची ही यात्रा असणार आहे। आपण त्यांच्याशीच विचारूया। राजलक्ष्मी जी, क्या आपका पूरा उद्देश्य है, क्यों आप ये यात्रा कर रही है, कितने किलोमीटर आप पूरे देश में घूमने वाली हैं? हम 21,000 किलोमीटर पूरा देश में घूमने वाले हैं। 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई से इस यात्रा को शुरू किए हैं और इसका मुख्य मकसद है वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। तो अपनी देश की डेवलपमेंट के लिए मैं लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि मोदी जी को वोट देना है और तीसरी बार मोदी जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनना है। इस विचार के साथ मैंने 12 फरवरी को तमिलनाडु में शुरू किए हैं। आज हम नागपुर पहुँचे हैं। लगभग 10,000 के आसपास किलोमीटर पूरा करते हुए 7 राज्यों से हम नागपुर पहुँचे हैं। तमिलनाडु से निकलने के बाद आप 10,000 किलोमीटर कहाँ कहाँ गई हैं? हम तमिलनाडु से शुरू किए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए, उसके बाद कर्नाटका, पूरा बेंगलुरु से बेलगाम तक का भ्रमण किए हैं। उसके बाद गोवा है, गोवा से संगमेश्वर, सिंधुदुर्ग संगमेश्वर होते हुए महाराष्ट्र में एंट्री किए हैं और महाराष्ट्र में 8 दिन का हमारा प्रवास हुआ है। आज हमारा आखिरी प्रवास है। गडचिरोली जाके उसके बाद वहाँ से हम छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे। वोट देना आवश्यक है, तभी चुनाव
ठीक तरीके से हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं और एक अच्छी सरकार मिल सकती है। लेकिन आप वोट करें और वोट मोदी को ही करें, ये क्यों आप बोलती हैं? देखिए सबको वोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य है कि वोट नेशन के लिए हर व्यक्ति, हर फर्स्ट वोटर्स अपना मतदान का योगदान करना है, तभी हमारा डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी। ये तो कॉमन चीज़ है। और देश के डेवलपमेंट में चाहे मेरा पर्सनल अनुभव है, जहाँ तक पिछले 10 सालों में से जो मोदी जी का जो भी स्कीम्स हो, रोड डेवलपमेंट्स हो, आज मैं इतना दूर बुलेट चला के आ रही हूँ। भारत देश की हर नेशनल हाईवे इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। कभी कभी कुछ रोडों को देखने से हमको लगता है कि हम भारत में है कि फॉरेन में, मतलब दो ही दूसरी कंट्री में है। इतना डेवलपमेंट मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। जैसे महिलाओं को सुरक्षा देख लीजिए या युवाओं को अभिवृद्धि देख लीजिए, देश का अभिमान है ये। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देश का सुरक्षिता के लिए, मेरा देश को अभिमान बढ़ाने के लिए और एक बलवान देश बनाने के लिए मोदी जी दोबारा आना बहुत आवश्यक है। पहले भारत में स्थिति होती थी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत काफ़ी अलग अलग माने जाते थे, कुल मिलाकर के संस्कृति हो, रहन सहन हो, उसको लेकर के। लेकिन अभी अब राजनीति में भी आरोप होने लग गए हैं। साउथ का फंड है, पैसा है, निधि है, टैक्स है, वो नॉर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं, आप तमिलनाडु से, आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है? देखिए हम तो वही सजीव उदाहरण हैं। हम तो तमिलनाडु से हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं और अभी यूपी में हम वहाँ एक टेम्पल बना रहे हैं। हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि साउथ और नॉर्थ। और पहले साउथ और नॉर्थ बात करने से पहले आप एक बार सोचिए, ये हमारा देश है ना, भारत देश है ना। तो हमारा देश भारत है, तो बाकी आप अमेरिका में जाके बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत, फिर अपनी ही राज्यों में आप बोलते हैं कि साउथ है, यूपी है, तमिलनाडु है। तो इस तरीके से मुद्दे उठाना ही गलत है मेरे हिसाब से। राजनीति की जा रही है इसमें। हाँ, राजनीति की जा रही है, सिर्फ वोट के लिए है। देखिए हमारा भी यहाँ है, हम लोगों से बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए वोट करिए, एक अवेयरनेस होती है। फिर इस तरीके के आप प्रांत को बांट रहे हैं, इसका मतलब इंडिया को डिवाइड करना, ये बिल्कुल गलत है। और पॉलिटिकल रीजन के लिए या वोटिंग के लिए भारत देश को ऐसा विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। तर लोक जे तरुण मतदार आहेत त्यांनी मतदान करावं या आग्रहासाठी आणि मतदान करताना त्यांनी मोदीला मतदान करावं या आग्रहासाठी राजलक्ष्मी मंदा जे आहेत ते तब्बल 21,000 किलोमीटरची यात्रा करत आहेत। मतदान कुणाला करायचं आहे हे मतदारांनीच निश्चित करायचं आहे, मात्र मतदान करावं त्यांचा हा आग्रह जो आहे तो ऐकण्यासारखा आहे, कारण 21,000 किलोमीटर फिरून ते मतदानाचा आग्रह करत आहे। नक्कीच नवीन जे मतदार आहेत त्यांनी त्यांचा आग्रह जो आहे, त्यांची विनंती जी आहे ती ऐकली पाहिजे। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।